अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाहौरी फास्ट फूड में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही मशहूर और जो है ना मिठाइयों की बादशाह जो रेसिपी है वो बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाएंगे मैसूर पाक। इसे मैसू भी कहते हैं। ये जब मेले लगते थे वहाँ पे ये बहुत बड़ी मिकदार में बनाई जाती थी और बहुत फेमस रेसिपी थी मेलों की। अभी जहाँ पे मेले लगते हैं वहाँ पे यकीनन बनाई जाती होगी ये रेसिपी, क्योंकि हमारे यहाँ तो अब ये ऐसा मतलब कि रिवाज नहीं है। पहले मेले लगते थे, हम खुद भी जाते थे और देखते थे और खाते भी थे ये मिठाई। तो जहाँ पे ये अब मेले लग रहे हैं यकीनन ये रेसिपी वहाँ पे बनती होगी, क्योंकि मेला इसके बगैर जो है ना अधूरा होता था। तो आज हम बनाएंगे जी मैसूर पाक। इसे मैसू भी कहते हैं। इसकी मुकम्मल कमर्शियल रेसिपी आपके साथ में शेयर करूँगा। आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की जो रेसिपी है वो शुरू करते हैं। तो रेसिपी के स्टार्ट में ही हमने 3 किलो घी एक अलहदा कढ़ाई में गर्म करके रख लेना है, जो कि जब हम मैसू बनाएंगे तो उस दौरान हमें जो है ना इस्तेमाल करना है। तो ये घी जो है वो हमने पहले से गर्म रखना है, इतना ज़्यादा गर्म ना हो। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 3 किलो शुगर ले ली है और इसमें 1.5 किलो पानी डाल ली है। इसकी हमने चाशनी बनानी है, थोड़ी पतली सी चाशनी बनाएंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और जो है ना इसमें ग्लूकोज़ वगैरह कुछ नहीं डालना, क्योंकि हमने इसकी एक किस्म की जो डो होती है वो बनानी है। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो बेसन और आधा किलो मैदा लिया है। बेसन और मैदा को हमने जो है ना घी के अंदर मतलब कि एक जो है ना क्रीम बना लेनी है, मिक्स करके इसका जो मिक्सचर है वो बना लेना है। घी थोड़ा सा गर्म है, मतलब कि नीम गर्म घी होना चाहिए। इसमें आपने इसकी जो है ना वो एक क्रीम सी बना के रख लेनी है। इसे अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। यहीं पे इसमें गुठलियाँ वगैरह ना हो, मतलब कि अच्छे से इसे जो है ना आप फेंट लें, मिक्स कर लें। इसी रेसिपी को अगर आपने छोटा करना है, मतलब कि थोड़ा बनाना है, हाफ़ बनाना है, तो आप जो है ना 1 पाव बेसन और 1 पाव मैदा लें और 1.5 किलो चीनी का शीरा बना के आप जो है ना ये रेसिपी बना सकते हैं। अगर इससे भी कम करनी हो तो इसी तरीके से चीज़ें आप जो है ना कम करते जाएँ। तो ये देखें कि मैंने जो इसका मिक्सचर है वो बना के रख लिया है और दूसरी तरफ जो हमारी चाशनी है वो अच्छे से पक रही है। ये देखें जी, कोई 5 से 4 मिनट हो गए। इसमें थोड़ा सा जो है ना मैं घी लगाऊंगा, कोई 50 ग्राम के करीब। चाशनी हमारी तकरीबन तैयार है। इतनी हमें चाशनी जो है ना गाढ़ी चाहिए, कोई ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। तो अब जो हमने मिक्सचर बना के रखा था बेसन और मैदे का, वो इसमें डाल देंगे और इसमें जो है ना चम्मच अच्छे से चलाएंगे ताकि ये इसमें जो है ना मिक्स हो जाए। तो घी का जो फ्लेम है वो शुरू में आपने कम रखना है, मतलब कि जब हम शुरू में घी डालेंगे तो कम गर्म होगा। जैसे जैसे ये रेसिपी तैयार होती जाएगी और एंड में हम घी शामिल करेंगे वो फुल गर्म होगा, मतलब कि अच्छा खासा गर्म होगा, उसमें से धुआं निकल रहा होगा। तो ये जो हमने इसमें मटेरियल डाल दिया है, इसे जो है ना मिक्स करना है अच्छे से। इसकी गुठलियाँ सारी ख़त्म हो जाएंगी। चम्मच आपने अच्छे से चलाना है। इसमें टाइम तो थोड़ा सा लग जाता है, मतलब कि 20 से 25 मिनट लग जाते हैं ये रेसिपी तैयार करते हुए, मगर जब ये तैयार होती है तो बहुत ही कमाल की रेसिपी बनती है। मतलब कि मिठाइयों की इसे बादशाह कहा जाता है। इतनी मज़ेदार ये जो है ना मैसू बनाया जाता है, बनता है। तो आप भी जो है ना घर पे लाजमी ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। तो ये देखिए मैंने इसे इतना अच्छे से फेंटा है कि बिल्कुल जो है ना ये क्रीम की तरह मुलायम हो गया है। तो अब जो हमने इसमें घी डालना है वो ज़्यादा गर्म नहीं होगा, मतलब कि गर्म होगा मगर इतना नहीं, नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होगा। जैसे जैसे ये रेसिपी पकती जाएगी जो है ना इसमें हम घी को मज़ीद जो है ना गर्म करके डालते जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने कढ़ाई में घी डाला हुआ है वो देख लें। और ये मैंने पहले 50 ग्राम तकरीबन लगाया था। इसके बाद ये जो है ना हमने सारा इसमें डालना है, मगर थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ये देखें कि अब जो है ना काफ़ी हद तक मतलब कि गर्म हो चुका था घी जो इसमें डाला है। इसने जो है ना सारी डो को फाड़ दिया है, मतलब कि इसमें जो है ना जाल आना चाहिए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और दूसरे हाथ से आपने चम्मच चलाना है। मेरे ख्याल में यहाँ पे आपके पास अगर 2 लोग हों तो आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। मेरे पास भी हेल्पर है जो कि मतलब कि घी डाल रहा है। अगर हेल्पर नहीं है तो आप एक हाथ से घी डालें और दूसरे हाथ से जो है ना चम्मच अच्छे से चलाएं, ताकि इसमें जो जाल है वो अच्छे से बनता जाए। तो यहाँ पे येलो फूड कलर मैं डाल रहा हूँ इसकी खूबसूरती के लिए। आप अगर घर पे बना रहे हैं तो ना भी डालें, कोई हर्ज नहीं है। वैसे जो है ना इससे कलर अच्छा आएगा। इसका फूड कलर डाल दिया है मैंने, कोई हाफ़ टी स्पून के करीब जो है ना इसमें डाल दिया है। तो जो हमारा घी है वो सारा हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे
3 किलो घी मैंने साइड पे कढ़ाई में गर्म करके रखा हुआ था। और मैसू भी यहाँ पे पक चुका है। मैंने एक सांचा रखा हुआ है, इसमें जो है ना गरम गरम को पलट देंगे। गरम को आपने इसलिए इसमें डाल देना है, ठंडा नहीं करना। ये साइडों से, ऊपर से, नीचे से इसका कलर जो है इसी तरीके से मतलब कि लाइट कलर होगा और इसकी गर्माइश की वजह से अंदर से ये जो है ना अच्छे से पक जाएगा। इसका जो अंदर कलर होगा वो ब्राउन हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। आपने इसे इसी तरीके से गरम गरम को पलट देना है, ठीक है। इसके बाद इसे हिलाना नहीं है, आपने इसी तरीके छोड़ देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, तो अंदर से ये बिल्कुल जो है ना खूबसूरत और जो है ना मतलब कि इसका कलर ब्राउन होगा। यहाँ पे देखेंगे कितना खूबसूरत अंदर से मतलब कि इसका डार्क कलर है और बाकी साइडों से बिल्कुल लाइट कलर है। और इसमें जाल देखें कितना ज़बरदस्त जो है ना बन चुका है और जो है ना ये बड़े अच्छे से पक चुका है, तैयार हो चुका है हमारा मैसू। उम्मीद है कि आज की जो रेसिपी है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।